लेट्स सी फोर्स ऑन अ सरफेस व्हेन द प्रेशर इज वेरिएबल। तो हम लोगों ने देखा था जब भी आप ये इक्वेशन लगाते हो, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, तो हमने फंडामेंटल्स में कवर किया था इस इक्वेशन की दो लिमिटेशंस होती है। एक तो पूरे सरफेस पे जो प्रेशर है वो सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो सरफेस है वो आपका प्लेन होना चाहिए। ठीक है, ये दो मेजर लिमिटेशन है इस इक्वेशन की, ये हमेशा हम नहीं लगा सकते, राइट। अदरवाइज हमें इंटीग्रेशन करना होता है, हम डीएफ लेंगे और फिर उसे इंटीग्रेट करते हैं। ये सब हमने फंडामेंटल में कवर किया है। नो, इस प्रॉब्लम में हम एक ऐसी सिचुएशन को देखेंगे जहां तुम्हारे सरफेस पर जो प्रेशर है वो सेम नहीं है, वो वेरी कर रहा है। और यहां हम एक स्ट्रिप लेंगे, कैलकुलस का एलिमेंट लेंगे और उस पर एक इन्फिनिटेसिमल फोर्स डीएफ निकालेंगे और फिर डीएफ को इंटीग्रेट करेंगे। तो यहां पे देखिए, कंसिडर अ रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ डायमेंशंस a into b in xy plane as indicated in figure. The pressure varies as p is equal to 2x plus 5 pascal. Find the force on the surface. ठीक है, तो देखो एक चीज तो पक्का है कि सरफेस इज प्लेन, सरफेस एक प्लेन सरफेस है, तो प्लेन सरफेस की तो कंडीशन मिल रही है, ठीक। बट आपका जो प्रेशर है वो एक्स के साथ वेरी कर रहा है। अब अगर प्रेशर एक्स के साथ नहीं कर रहा है तो पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया, पहला की पॉइंट है कि वी कैन नॉट अप्लाई एफ इज इक्वल टू पी, इसकी एप्लीकेबिलिटी खत्म हो गई, ठीक। क्योंकि इसमें दो कंडीशन होनी चाहिए थी, प्रेशर हर जगह सेम होना चाहिए और सरफेस प्लेन होना चाहिए। अब प्रेशर एक्स के साथ वेरी कर रहा है, तो कैलकुलस का नॉलेज हमें यह बताता है व्हेन द क्वांटिटी इज चेंजिंग विद एक्स, तो हम जो स्ट्रिप लेंगे, हम जो कैलकुलस की स्ट्रिप लेंगे वो ऐसी लेंगे जिसपे एक्स चेंज ना हो, यानी हम स्ट्रिप वर्टिकल लेंगे। कैसी लेंगे? वर्टिकल लेंगे। अब मान लो ये वर्टिकल स्ट्रिप का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है और थिकनेस है dx, ठीक है, थिकनेस कितनी है? dx। अगर प्रेशर तुम्हारा y के साथ चेंज होता तो आप स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल लेते, ठीक है। तो ये जो तुम्हारी स्ट्रिप है इसका जो एलिमेंटल एरिया होगा dA, वो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इज b, ब्रेथ इज dx, तो ये आपका हो जाएगा b dx, ठीक। अब इस पे जो आप फोर्स निकालोगे dF वो हो जाएगा pda, प्रेशर इंटू एरिया ऑफ द स्ट्रिप। तो आपका dF की वैल्यू आ जाएगी, प्रेशर कितना आपका दिया हुआ है, तो प्रेशर है 2x प्लस 5, उसको पुट कर दीजिए, तो प्रेशर विल बी 2x प्लस 5 और डीए की वैल्यू यहां से रख दीजिए बी डी एक्स, ठीक। अब जो नेट फोर्स होगी इंटीग्रल वेक्टर वो होता है वेक्टर डीएफ, एंड वी नो वेक्टर का इंटीग्रल अलग अलग एक्सिस पे होता है। हाँ, अगर केस वन डायमेंशनल है, हर डीएफ का डायरेक्शन सेम है, तो हमारे लिए केस थोड़ा आसान हो जाता है, तब आप वेक्टर हटा के सीधे इंटीग्रेट कर सकते हो। अदरवाइज 2D और 3D केस में हमें कंपोनेंट्स लेना होता है। तो यहां पे अगर आप देखोगे, क्योंकि जो ये फोर्स लगती है ये हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर लगेगी, तो मान लो यहां पे जो फोर्स लग रही है वो बाहर की तरफ लग रही है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये मैं डॉट बना दे रहा हूं यहां, वेक्टर डीएफ। अब आप देखो कोई भी स्ट्रिप लोगे, ये तो येलो मैंने एक स्ट्रिप दिखाई है, आप इस पूरे सरफेस पे कहीं पे भी स्ट्रिप ले लो, सबका डीएफ बाहर ही बनेगा, क्योंकि हर स्ट्रिप के लिए अगर आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनाओगे तो वो इस ब्लैकबोर्ड से परपेंडिकुलर ही बनेगा, यानी ऑल डीएफ हैव द सेम डायरेक्शन। तो यहां पे हमें थोड़ा एडवांटेज वेक्टर इंटीग्रल में मिल जा रहा है। इट्स अ वन डायमेंशनल केस, इट्स अ वन डायमेंशनल केस। तो आप वेक्टर साइन रिमूव कर सकते हो और आप डीएफ की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से रख दो, 2x प्लस 5 dx, ठीक है, बी dx। अब आप x की लिमिट रख दीजिए, तो x यहां से रन आपने कराया है, तो x विल बिगिन विद द वैल्यू ऑफ 0, रन टिल द वैल्यू ऑफ a, दिस width of the plate. So you will get f is equal to 2x square by 2 plus 5x multiplied by b. b is a constant from the limit 0 to a. So your answer will be 2 will get cancelled away. A square plus 5a multiplied by b, and 0 plus 0 will be 0 into b will be 0. So this is your answer. ये तुम्हारा आंसर आ गया, the force acting on the plate, a square plus 5a into b,
ठीक है, एंड ऑफ कोर्स द फोर्स विल एक्ट अलोंग द जेड एक्सिस परपेंडिकुलर टू द surface of the plate.